सावन का आखिरी हफ्ता था। बरसात हर साल की तरह जारी थी, मगर उस दिन आसमान साफ था। काठमांडू की भीड़ और धुआं से दूर जाने के लिए 7 पुराने दोस्त रोशन, विनोद, अमृत और सरिता बोलेरो गाड़ी लेकर रोल्पा के एक दूर दराज गांव की ओर निकले। उनका मकसद था विनोद की पुश्तैनी घर देखना, जिसे उसने कभी नहीं देखा तो नहीं था, मगर कहानियाँ बहुत सुनी थी। अब शुरू होते है एक अविस्मरणीय यात्रा। संगीत बज रहा था, सबका मूड अच्छा था। शुरुआत बहुत मज़ेदार थी, मगर किसी ने सोचा भी न था कि यही यात्रा धीरे धीरे मौत से जूझाने वाली रात में बदल जाएगी। घंटों चलने के बाद गाड़ी पश्चिम और मुड़ी। रास्ता साकरा और टेढ़ा मेढ़ा था। दोनों ओर घना जंगल था, जो जैसे जैसे रात जा रही थी और भी डरावना लगने लगा। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल हो रहा था और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब होने लगा। अब तो ना सिग्नल है ना नक्शा देखे सकते हैं। रोशन ने चिंतित होकर कहा, यही तो असली मजा है। अमृत हंसते हुए बोला, थ्रिल बिना सफर कैसा सफर। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसकी नज़र अजीब तरह से स्थिर थी। गाड़ी रुकते ही विनोद ने खिड़की खोली। बाबा, कहाँ जाना है? सरिता ने सम्मान से पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे गाड़ी में चढ़ गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी। वो बोला, बेटा, इस रास्ते पर रात में मत चलो, यहाँ वो आते हैं। वो कौन? रोशन ने चौंक कर पूछा। बूढ़े ने झोला से एक पुरानी रुद्राक्ष माला निकाली और रोशन के हाथ में रख दी। इसे साथ रखना, जिसे यही माला होगी केवल वही बच सकेगा। सब ने उसे पागल समझा, लेकिन 5 मिनट बाद जब उस उतारने के लिए गाड़ी रुकी तो वहीं बिना कुछ बोले अंदर में उतरकर ऐसे गायब हो गया। इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? सरिता ने हैरानी से कहा। अंधेरा घना हो चुका था, केवल गाड़ी के हेडलाइट और हॉर्न की आवाज़ थी। अचानक गाड़ी के नीचे कुछ टकराया। ओए, ये क्या था? अमृत चीखा। गाड़ी रोकी गई। सब नीचे उतरे। सड़क पर खून की लकीर थी, लेकिन कोई जानवर या इंसान नहीं था। तभी सरिता को धीमी आवाज़ सुनाई दी, कोई रो रहा है वहाँ से। सब टॉर्च लेकर भागे। घने झाड़ियों में सफेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। चेहरा भयानक, आंखें लाल, डरावनी मुस्कान। सरिता! रोशन चिल्लाया, मगर वो सरिता नहीं थी। लड़की ने टॉर्च की रोशनी की ओर देखा और अचानक गायब हो गई। वो इंसान नहीं थी, अमृत कांपते हुए बोला। वो गाड़ी की ओर भागे, लेकिन सरिता गायब थी। सरिता कहाँ हो? विनोद चिल्लाए। तभी जंगल से सरिता जैसी आवाज़ आई, मगर खींची हुई, डरावनी। मैं यहाँ हूँ। वो दौड़ी, लेकिन वहाँ सरिता नहीं, बल्कि एक औरत थी। लंबे काले बाल, उल्टा चेहरा, स्थिर नजरें। मत देखो उसकी आंखें में, रोशन चिल्लाया, लेकिन अमृत देखा रहा और अचानक गिर पड़ा। उसका शरीर बदल चुका था, आंखें उल्टी, आवाज़ डरावनी। तुम लोग वापस नहीं जा सकते। रोशन ने तुरंत रुद्राक्ष माला अमृत की छाती पर रख दी। अमृत तड़पने लगा और फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया। मेरे अंदर कोई था, वो कांपते हुए बोला। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक खंडहर मंदिर पहुँचे। टूटा हुआ गेट, गिरती दीवारें, बीच में एक शिवलिंग। लगता है
हमें यहाँ लाया गया है, विनोद ने धीमी आवाज़ में कहा। रोशन ने माला शिवलिंग पर रख दी और ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। जंगल में हवा गुजरने लगी, पेट कांपने लगे, औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक लंबी आकृति, बड़े हाथ, नुकीला चेहरा, खून से भीगा शरीर मंदिर के गेट पर खड़ी थी। हम मरकर भी इस जंगल को नहीं छोड़ते, तुम सब हमारे शिकार हो। रोशन जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बिजली चमकी, आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। उसी वक्त बेहोश सरिता वहीं पड़ी मिली। रात भर वहीं मंदिर में ही बैठे रहे। सूरज की पहली किरण से साथ जंगल शांत हो गया। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। गांव पहुंचकर विनोद ने सब कुछ अपने दादा को बताया। दादा बोले, उस रास्ते पर 50 साल से कोई नहीं चलता, सैकड़ों हादसे हुई है। वही आत्माएं तुम्हें भी उसी लिस्ट में जोड़ना चाहती थी। विनोद ने चुपचाप बैग से रुद्राक्ष माला निकाली। वह अब भी चमक रही थी। उस पर लिखा था, जीवन और मृत्यु की सीमा पर यही रक्षा करता है। उसके बाद वो कभी उस रास्ते पर नहीं लौट, मगर आज भी कभी कभी विनोद नींद में उठकर अंधेरे में घूरता है। क्या सच में वो जंगल छोड़ दिया गया था, या जंगल से सिर्फ उन्हें जाने की इजाज़त दी थी? साथियों, यदि आप भगवान शिवजी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका सोचा हुआ कार्य अवश्य पूरा होगा।